नमस्कार साथियों, मैं निर्वाण आपके लिए फिर एक रीडिंग लेके हाजिर हुआ हूँ। और आज की रीडिंग का विषय है कि आपके वर्क एरिया में आपका क्या सिचुएशन है। तो दोस्तों, आज की ये जो जो भी मैं रीडिंग करता हूँ वो एक कलेक्टिव रीडिंग है, ये कोई इंडिविजुअल नहीं है। तो जिनसे ये मैच करे कृपया वही इसको लें और बाकी लोग इसको जाने दें। तो रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला मैंने सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं, क्योंकि कार्ड्स को शफल करना फिर उनको विड्रॉ करके रखना एनर्जी के हिसाब से ये एक लंबा कार्य है। तो मैंने समय की बचत के लिए ऐसा किया है कि मैंने कार्ड्स पहले से ही निकाल लिए हैं। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपके ऑफिस में एक ऐसी शख्सियत को दिखाता है जहाँ भी आप काम करते हैं, ऑफिस हो या आपका कोई प्राइवेट कंपनी कॉरपोरेट ऑफिस हो या आपका गवर्नमेंट जॉब हो, व्हाटएवर फिर जहाँ भी आप काम कर रहे हैं। ये रीडिंग सिर्फ काम करने वालों के लिए जो कि ऑफिस जॉब से रिलेटेड हैं उनके लिए है। तो वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति को दर्शाती है जो व्यक्ति बहुत ही निर्भीक तरह के हैं, जो कि एकदम क्लियर बाउंड्री रखते हैं और क्लियर माइंड है। पर्सपेक्टिव उनका जो है एकदम क्लियर है और वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना पसंद करते हैं। वो घुमा फिरा के बात नहीं करते, सीधी बात करते हैं। ये आपके बॉस हो सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमेसी रखना इनको नहीं आता। लोग इनसे डिप्लोमेसी रख सकते हैं, लेकिन ये डिप्लोमेटिक नहीं रहेंगे किसी भी सिचुएशन में। तो ये आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके बॉस की एनर्जी हो सकती है जो आपसे सीनियर है। दूसरा एक कोई ऐसा शख्सियत है जो कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ये थोड़ा फ्लर्टिशियस बिहेवियर हो सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही शांत रहता है, इमोशनली स्टेबल है, इंट्यूटिव है और केयरिंग भी है। तो ये एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है जिसका इनको बहुत भरोसा है। ये व्यक्ति इनका बहुत भरोसा करते हैं और ये भी इनका बहुत सम्मान करते हैं। ये दो व्यक्तियों की स्टोरी है, ठीक है। पर हुआ क्या है, कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है कि इनके बीच कोई टसल है किसी तरह का। दोनों एक दूसरे को बहुत सम्मान करते थे, लेकिन फिर भी किसी ने किसी को धोखा दिया है इनमें से। मीन्स कुछ ऐसा काम हुआ जिस वजह से ये कोई धोखा खाए हैं। कोई ना कोई व्यक्ति धोखा खाया है, चाहे ये, ठीक है। और ये 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में कोई बहुत ही बुरी तरह से फंसा हुआ है। मीन्स किसी प्रकार का धोखा हो सकता है, कोई ऐसी घटना हो सकती है जिसका बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट लगी है दोनों में से किसी को। तो यहाँ पर चीज़ें इंस्टीट्यूशन के पास गई हैं। हो सकता है जांच हो इस विषय की कि क्या हुआ दोनों के बीच में। या तो धोखा देने का मतलब ये धोखा एक नॉर्मल पर्सनल धोखा नहीं है, ये धोखा किसी कागजी कार्रवाई का संकेत है, और या तो किसी सिचुएशन में किसी को फंसाया गया है, ठीक है। तो ये जांच का विषय है और ये अब इंस्टीट्यूशन का कार्ड है। मीन्स अब इंस्टीट्यूशन का जो भी नियम कानून है वो फॉलो किया जाएगा, और ये जो जांच करेंगे वो ये अधिकारी करेंगे जो कि बहुत ही सीनियर पोस्ट पर हैं और लीडरशिप स्टेबिलिटी है, और ये इनको जांच मिली है। लेकिन जो लास्ट बॉटम की एनर्जी है, ये किसी ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई ऐसा काम किया है। किसी ने अपनी पर्सनल इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस तरह का धोखा दिया है, ठीक है। तो अब आप अपने ऑफिस में देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। किसी ने एक्स्ट्रा कमाई के चलते या कोई करप्शन इस तरह का हुआ है। पर्सनल विश को फुलफिल करने के लिए आपके जो मशीनरी है, जो भी, चाहे वो कॉरपोरेट हो चाहे वो आपका गवर्नमेंट जॉब हो, किसी व्यक्ति ने पर्सनल हितों को साधने के लिए गवर्नमेंट मशीनरी से करप्शन करके पैसा निकालने की कोशिश की है, और उसमें किसी गलत व्यक्ति को फंसाया गया है। चाहे वो इन्होंने फंसाया हो चाहे इन्होंने फंसाया हो,
अब इसकी जांच होने वाली है। ठीक है, ये घटना एक बहुत बड़ी घटना के रूप में निकलेगा। हो सकता है आने वाले समय में इस पर एक लंबी चौड़ी बहस न्यूज़पेपर्स में हम देखें। हो सकता है, हम नहीं कह सकते अभी, लेकिन ये कुछ ऐसी घटना है जो कि हुई है। ठीक है, ये आपके ऑफिस में भी हो सकती है, ये किसी बड़े सरकारी ऑफिस की घटना भी हो सकती है कि इस तरह का कोई बात हुई हो। आगे हम देखेंगे कि इसके गहरे राज क्या थे। यानी कि कोई बहुत ही फाइनेंशियल कमज़ोर पृष्ठभूमि से, ठीक है, आया हुआ व्यक्ति है ऑफिस में, जो कि उसी माइंडसेट से निकल नहीं पाया। वो उस माइंडसेट से निकल नहीं पाया। इस व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी इसको इस तरह का धोखा करना उचित लगा, क्योंकि इसका माइंडसेट बहुत वही रह गया जो जहाँ से ये आया था। यानी हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा रहा हो जो कि उस बैकग्राउंड से ना हो, वो अच्छे बैकग्राउंड से ना होने के कारण उसके पास सब कुछ है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी का मतलब कोई एक आध चीज़ की कमी, बस बाकी सब कुछ है। उसने इतना बड़ा एक कांड कर दिया कि पूरी मशीनरी हिलने पर विवश हो गई। और अब इसकी जांच बैठेगी, जांच होगी, जांच होने के बाद चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या है। हम नहीं जानते कि आउटकम क्या होगा, लेकिन ये कोई घटना हो के रहेगी। ये कोई छोटे स्तर की घटना हो सकती है या किसी बड़े स्तर की भी हो सकती है। तो आज की रीडिंग हम यहीं तक लेंगे, फिर आपसे मिलता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे।